53 साल बाद 16 दिसंबर को एक और बड़ी खबर आ गई। इंडियन आर्मी पीओके में दाखिल हो गई। वो लोग वर्दी में मौजूद थे, इंडियन आर्मी वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वर्दी में थे। एक और वहाँ पे हमारी आर्मी भी मौजूद थी। आर्मी मैंने उधर तो नहीं देखी। पीओके में इंडियन आर्मी किस रास्ते से दाखिल हुई? मैं सबसे पहले तो दसा जिस पोस्टर इंडियन आर्मी आई, ये सामने ऊपर जो टॉप पर पोस्ट थी इंडियन आर्मी पोस्ट थी। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबरें हमें मिली हैं कि इस इलाके मेहंडला के अंदर इंडियन आर्मी दाखिल हुई। पीओके में ऑपरेशन तिरंगा शुरू हो गया। पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान में हमें तिरंगा लहराना पड़ेगा अगर हमने वाकई अपने हुकूक हासिल करने हैं। इंडियंस लैंड करते हैं आज़ाद कश्मीर में। ये हो क्या रहा है? ये किस तरह की खबरें आ रही हैं? पीओके में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक खलबली मच गई। इस्लामाबाद में खबर उड़ी है कि इंडियन आर्मी पीओके में घुस गई। बात हवा हवाई नहीं है, वीडियो भी है, गवाहियां भी हैं। पीओके के लोग ऑन कैमरा बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी के लोग वर्दी में उनके गांव तक पहुंच गए। साड़ा मोन साड़ा अंदर आ सी कोई साड़ा एरिया है हां इथु जड़ा था लिख लो तो इथु जड़ा सारा एरिया है कोई नेड़ा लगी है साड़े कोठे बड़ी है बच्चे साड़े निक्के तरीके दा सा रोडा में खड़े। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले को एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक बीचों बीच से काटती है, यानी आधा हिस्सा भारत की ओर और बाकी आधा हिस्सा पीओके में। मतलब ये कि एलओसी के इस तरफ भी पुंछ है और दूसरी तरफ भी पुंछ है। पाकिस्तान में जो हल्ला मचा है वो इसी पुंछ को लेकर मचा है। कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी अपनी तरफ के पुंछ से आगे बढ़कर पीओके के पुंछ तक पहुंच गई। तो ये जो लोग इंडियन आर्मी के जो लोग आप बता रहे हैं कि एलओसी क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर की हदूद में आ गए, इसकी कोई वीडियो क्लिप या कोई फोटो भी यहाँ इन लोगों के पास है जिनमें देखे? सर वीडियो क्लिप या फोटो या बदगुमानी या गलत बयानी करना, मैं पता हूँ मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं यहाँ पे सैकड़ों लोगों के वोट लेके मुंतखब एक नुमाइंदा हूँ, तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। यहाँ पे ये भाई मौजूद है, यहाँ के बहुत सारे सिविलियन मौजूद है। यहाँ हमारी आर्मी का ये जवाब था कि हमारे पास आर्डर नहीं है इन पे फायरिंग करने का। खान साहब का ये चैनल लाइव चल रहा है, इनकी कथा कलामी कर रहा हूँ, तो हो सकता है बाद में ये मजबूरियों की वजह से ये हमारे क्लिप ना चला सके, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ऑनलाइन चलाए, वो मजबूरियां नहीं है। पीओके के लोगों को एहसास है कि उनके गांव में इंडियन आर्मी के दाखिल होने की खबरें पाकिस्तानी मीडिया दबा जाएगा, इसीलिए वो हर सबूत जुटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पीओके के इस गांव में अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। लोग अपना दावा साबित करने के लिए घटना के फौरन बाद वीडियो बनाने में भी जुट गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मेंढला गाँव। तो आज दिन 1 बजे इंडियन आर्मी कोशिश की थी इस इलाके पर कब्जा करने की। मैं सबसे पहले तो दसा जिस पोस्टर इंडियन आर्मी आई, ये सामने ऊपर जो टॉप पर पोस्ट थी इंडियन आर्मी पोस्ट थी। ये तो इन्हें कोशिश की थी बुन आए 25 से 30 बंदे से जो मकामी लोगों को मैं पूछा तो उन्होंने दसा कि 30 बंदे से तकरीबन उन्होंने लोगों आए कार खाली करो, ये रियासन है इतू नसी जो तो औरतें जितनी भी सी कार थे, बाकी लोग जरा जुम्मा सा उन्होंने घर ने जितने भी बंदे से करीब जितने भी 4-5 कार से लोग नमाज पढ़ने सके इनसे ज़्यादातर तो वो दखी सकने तकरीबन काफ़ी लोग इतने इकट्ठे हुए हैं। इस वजह इस कार जो सामने तकरीबन दसने इस कार च बड़े इतना उन्हें दवाई रोला पाया था तू मुड़ी ऊपर चढ़ी गए। 2 बंदे शदीद जख्मी हुए और बंदे से 25 वो अपने बंदे चाहिए तो मुड़ी वापस अपनी पोस्टर पर गई थी। घटना बीते शुक्रवार यानी 13 दिसंबर की बताई। पीओके के पुंछ में हजीरा इलाके में इंडियन आर्मी देखी गई। कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी के 25-30 जवानों ने एलओसी क्रॉस की, पीओके में कई तस्वीरें खींची और फिर वापस लौट गए।
हजीरा के स्थानीय काउंसलर जमील डार ने इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का इंटरव्यू बाकायदा कैमरे पर रिकॉर्ड करवाया है। जमेलता है मदारपुर से, यहाँ से काउंसलर भी हूँ। आज वो नीचे आए, इंडियन आर्मी जो है वो नीचे आई है। ये भाई वहाँ पे मौके के गवाह मौजूद हैं। इनका आप बताएं भाई जी, वहाँ पे क्या हुआ, क्या वाक़या पेश है? मैं भटल की तरफ जा रहा था तो नीचे जब मैं उस रोड की तरफ उधर पहुंचा तो औरतें इकट्ठी हुई थी काफी सारी। उन्होंने कहा जी कि इधर काफिर आ गए नीचे। भागता भागता ऊपर तक गया हूँ तो मैंने देखा को वो उधर घर के लेंटर के ऊपर खड़े थे। कुछ लोग किचन में बड़े हुए थे, उन्होंने सामान भी उठाया बल्कि। तो मैं क्या वो लोग वर्दी में मौजूद थे, इंडियन आर्मी वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वर्दी में थे। एक बंदा और वहाँ पे हमारी आर्मी भी मौजूद थी। आर्मी मैंने उधर तो नहीं देखी। अच्छा, इंडियन आर्मी के लोग आपने देखे, वो वर्दी में मौजूद थे, अपनी आंखों से देखे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फानी जी। फानी नाम है इनका। फानी नाम है, अब्बासपुर से तल्लक है। जमीलदार नाम है, यहाँ से मैं काउंसलर हूँ। यह है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बशारत राजा। बशारत राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इंडियन आर्मी के 25-30 जवान हजीरा के मेडला गांव में दाखिल हुए। उनके पास हथियार भी थे और उन्होंने इलाके की तस्वीरें खींची। गौर करने वाली बात यह है कि बशारत राजा पीओके के इसी मेडला गांव से 10 किलोमीटर दूर के एक गांव के रहने वाले हैं और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। इंडियंस लैंड करते हैं आज़ाद कश्मीर में। ये हो क्या रहा है, ये किस तरह की खबरें आ रही हैं? मैंने कहा ये ऐसे ही जो खबरें इस तरह की उड़ती रहती हैं और उसके बाद फेक न्यूज़ साबित होती है, वैसी ही हो। लेकिन पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने भी जो है वो ट्वीट्स किए हैं और वीडियोस तक जो हैं वो पोस्ट कर दिए हैं। बशारत राजा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, अब बशारत राजा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये बात तो है, और उनकी तरफ से ऐसी खबर का आना बड़ा अजीब सा था। फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहाँ पे लंच खाया नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। भाई हो सकता है कि कोई पतंग शतंग जो है वो उड़ती उड़ती आ गई हो, वो पतंग जो है लूटने के लिए आए हों, ये भी तो हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी पतंग वापस लेने के लिए आए हों। तो क्या ये मान लिया जाए कि पीओके में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और नए साल में पीओके से बड़ी खबर मिलने वाली है? क्या पीओके के हजीरा में जो हुआ वो मोदी और डोवाल के ऑपरेशन तिरंगा का पायलट प्रोजेक्ट था? जुम्मे का टाइम था, सब लोग जो है ना मर्द हजरात जो है वो जुम्मा पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो कुछ लड़कियां भाग के आई हैं कि काफिर नीचे आ गए हैं हमारे घरों में। तो हम 2-3 लड़के उधर बाहर थे तो हम भाग के गए उधर से। तो आगे जब हम गए तो उधर यानी जितने उन लोगों के घर थे ना वो सब रोड में थे, बच्चे लड़कियां सब रोड में आए हुए। दिलचस्प बात यह है कि पीओके में इंडियन आर्मी के दाखिल होने की अटकलें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब पूरे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त बगावत भड़की है और गली गली से आजादी के नारे उठ रहे हैं। ऐसे माहौल में इस्लामाबाद तक जैसे ही ये खबर पहुंची, फौरन पाकिस्तानी पुलिस अफसर को हुक्म दिया गया कि वीडियो मैसेज जारी करके इंडियन आर्मी के दाखिल होने की खबर खारिज कर दे। असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा आपसे मुखातब हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबरें हमें मिली हैं कि इस इलाके मेंढला के अंदर इंडियन आर्मी दाखिल हुई और उन्होंने कुछ लोगों के घरों में बढ़े। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे या हमने यहाँ पर रिस्पांस किया, लोगों के बयान लिए, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनसे ये साबित होता हो कि नहीं यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं हुई। सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई गई हैं वो महज सनसनी फैलाने के लिए की गई हैं। लेकिन ना तो पाकिस्तान से पीओके की बगावत थामे थम रही है, ना ही इंडियन आर्मी के दाखिल होने की खबरें। ये है पीओके के मशहूर शायर अहमद फरहाद। अहमद ने भी ट्वीट कर दिया कि पीओके में इंडियन आर्मी दाखिल हो गई। अहमद ने इस खबर की गवाही देने वाले लोगों के वीडियो भी अपने ट्वीट में जोड़े हैं। मजे की बात यह है कि अहमद फरहाद के तेवर खुद बगावती हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी फौजों की गोलीबारी के बाद उन्होंने रिपोर्टिंग भी की थी, जिसके बाद आईएसआई ने उन्हें उठा भी लिया था। अहमद फरहाद पाकिस्तानी फौज को 16 दिसंबर बार बार बड़ी बेतकल्लुफी से याद दिलाते रहते हैं।
वो जो करना नहीं करवा के रहेंगे साहब, वो जो करना नहीं करवा के रहेंगे साहब, आप पतलूने उतरवा के रहेंगे साहब, आप पतलूने उतरवा के रहेंगे साहब, जो सबक वक्त ने ढाका में पढ़ाया था कभी, अब वो लाहौर में दोहरा के रहेंगे साहब। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर किया था और बांग्लादेश बना था। 16 दिसंबर को ही अब यह खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी पीओके में दाखिल हो गई। बताने वाले खुद पीओके के लोग हैं और अपनी फौज से तंग आए पाकिस्तानी खुद इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि 16 दिसंबर 1971 जैसा ही एक्शन पीओके में भी दोहराया जा सकता है। एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल होगी और गली गली मले मले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा। तो उन्होंने देख लिया कि अगर कश्मीर के अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट स्टार्ट की जाए तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरफ है, क्या वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहेंगे या उनका उस तरफ भी इंडियन कश्मीर की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव है। अब वो तो साफ नजर आ चुका हुआ है। इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कश्मीर के अंदर जितना हो सके ये अपना जो गुड तासुर है, पॉजिटिव इमेज है, उसको बहाल करने की कोशिश करें क्योंकि वो इमेज खत्म हो चुका हुआ है और इस तरह की अल्लाह ना करे एक और कैजुअलिटी होने की ज़रूरत है तो मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। 6 महीने के अंदर पीओके विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तानी झंडा तो पीओके से हाल ही में उतार कर फेंका जा चुका है। 3 दिनों के बंद के दौरान पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। इससे पहले मई के महीने में हुई बगावत के दौरान तो साफ साफ वीडियो आया था कि किस तरह पीओके के लोगों ने झंडा मुजफ्फराबाद एंट्री पॉइंट से उतार फेंका था। अब सिर्फ तिरंगा झंडा उतारने की देर है जिसकी सारी तैयारियां हो रही हैं। तो क्या इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंडियन आर्मी ने एलओसी क्रॉस की? मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो यही हो सकते हैं कि हम भारत में शामिल होने का एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा में एक दफा फिर कहूंगा, लेकर दिलेरी और बहादुरी के साथ बाहर निकले। देखें, लाठी चार्ज, टीयर गैस तो वैसे भी ये हम पे कर रहे हैं छोटे छोटे मुतालबे मानने के लिए, गोलियां तो हम पे वैसे भी चल रही हैं, तो जेलों में हम वैसे भी डाले जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है, थोड़ा स्ट्रेटेजिक माइंड के साथ सोचना है और पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में हमें तिरंगा लहराना पड़ेगा अगर हमने वाकई अपने हुकूक हासिल करने हैं। देखना यह है कि ये बात कितने लोगों को समझ आती है और पीओजे में किस दिन लोग तिरंगा लहराते हैं। पीओके में पाकिस्तान के नाम पर जूते लहराए जा रहे हैं। इन्हीं जूतों की नोक पर नारे लगाए जा रहे हैं। और पीओके के दूसरे हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के यार चीन की गर्दन दबोची जा रही है। दुश्मन हर दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, कब्जे पे कब्जा नामंजूर, कब्जे पे कब्जा नामंजूर, कब्जे पे कब्जा नामंजूर, कोर्ट पे कब्जा नामंजूर, कोर्ट पे कब्जा नामंजूर, जमीनों पे कब्जा नामंजूर, मादियात पे कब्जा नामंजूर, रोडों पे कब्जा नामंजूर, ठेके पे कब्जा नामंजूर, ठेके पे कब्जा नामंजूर। गिलगित बाल्टिस्तान की तो अलग ही कहानी है और पाकिस्तान ने मिलकर कुदरती दौलत से भरे इस इलाके में लूट खसोट मचा रखी है। पाकिस्तान चीन से पैसे लेता है और बदले में उसे बेधड़क कब्जों की छूट देता है। एंटी टेररिज्म फोर्स पाकिस्तान से भर्ती की जा रही है। यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है। यहाँ पे कौन सा टेररिज्म है? टेररिज्म के नाम पे पाकिस्तान से ये गैर रियासती लोगों को ला दिया फोर्स। किसी टेररिज्म की जरूरत नहीं है। ग्रीन टूरिज्म के नाम पे
अभी कई हमारे सियाती मकामात हैं। मैं ये पैगाम उन सारों के लिए जो ग्रीन टूरिज्म के नाम पे हमारे सियाती मकामात पे कब्जा करना चाहते हैं कि आवाम का रद्द-ए-अमल आपने देख लिया, तो ये ऐसी गलती ना कीजिएगा। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो ये आवाम आपको यहाँ से मार पकाने में, जो भी आके हमारे सियाती मकामात पे कब्जा करेगा, तो ये आपको मुतनब्बे करते हैं कि ऐसी हरकतों से, ऐसी साजिशों से बाज रहे। तो क्या पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर 77 सालों से जारी जुल्मों के अंत का वक्त आ गया है? क्या वाकई इंडियन आर्मी एलओसी के उस पार से पक्की रिपोर्ट लेकर आ गई है? क्या पीओके में जो 13 दिसंबर का ट्रेलर बताया जा रहा है, उसकी पूरी फिल्म नए साल में रिलीज हो जाएगी? पीओके में मामला हद से ज़्यादा ख़राब हैं। टोटल मीडिया एम्बार्गो है पिछले एक हफ्ते से, और ख़ास तौर पे पिछले 5 दिन से तो कंटिन्यूस पूरा पीओके बंद है। इस पे मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया आपको पता है कि डिक्टेशन पे टोटली चलता है। हर डिस्ट्रिक्ट में पीओके के पूरा ब्लॉक डाउन है, पब्लिक ने हर चीज़ ब्लॉक की हुई है और धमकियां दे दी हैं। अब पीओके में तो हमेशा पाकिस्तान इस्लामाबाद का चीफ सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स जो है वो सरकार चलाता है। असेंबली, प्राइम मिनिस्टर तो सब ठप्पा माफिया होते हैं।